फीलिंग्स। और सबसे पहले तो बात यह है कि आई एम न्यू टू द इंडस्ट्री और पहले एमेच्योर लेवल के ऊपर थिएटर वगैरह किया करता था और एज ए प्रोफेशनल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। सो यहाँ पे आके थोड़ा बहुत कुछ छोटे मोटे सीरियल्स में छोटे मोटे किरदार मिले, अच्छे सीरियल्स में, जैसे जोधा अकबर में एक किरदार मिला, फिर न्यू रामायण में मिला, और अब मेरे को इसमें जो किरदार मिला इसमें मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को लोग शायद नफरत करें। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू गेन, कि मेरे से नफरत करें, क्योंकि मैं किस तरह से लोगों को, अपने ही लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ। मैं अपने कज़न का बेटा, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने बिजनेस के लिए, और अपने परिवार को महफूज रखा हुआ है, सुरक्षित रखा हुआ है। और गलत काम करें तो दूसरे के करें, मरें तो दूसरे क्या मरें, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके से एक जो हमारे समाज में मतलब एक दूसरे को दबाने का मतलब है, जो मतलब इन द सेंस कि यूज़ करना किसी को और यूज़ करके अपने मस्त रहना, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। सो वो मैं करने की कोशिश की है, एंड आई होप पीपल विल हेट मी। ये रोल कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? देखिए मैडम, थिएटर तो करता रहा हूँ मैं, और अभी भी मुंबई में मैं थिएटर कर रहा हूँ। अंक थिएटर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं एक महत्वपूर्ण किरदार कर रहा हूँ एक प्ले में। सो रोल्स करना तो चैलेंजिंग रहा है हमेशा से, और आई होप आगे भी रहे मेरे लिए चैलेंजिंग। लेकिन ऐसा कि कुछ ऐसा मैं ना कर पाऊँ तो ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरे डायरेक्टर्स ने, मेरे प्रोड्यूसर्स ने, मेरे को एक्टर्स ने इतना वार्मली मेरे को ऐसी कंफर्ट जोन दिया कि मेरे को लगा नहीं कि मैं बहुत पुराने लोगों के साथ कर रहा हूँ और बहुत बड़े चैनल के लिए कर रहा हूँ। ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं, बड़ा कंफर्टेबल फील किया और अच्छा, आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। जो एक छोटी बच्ची का पिता है, कैसी फीलिंग रही उस बच्ची के साथ काम करके आपको? बहुत ही अच्छी रही, बिकॉज देखा जाए तो रियल लाइफ में मुझे बच्ची है छोटी और 9 साल की ही है। तो जब मैं और रोशनी, मतलब सुरभि जो कैरेक्टर निभा रही है, हम दोनों जब मिले पहले दिन, तो तब से वो मुझे बाबा बुला रही है और मैं उसे बेटा बुला रहा हूँ। तो एक अजीब सी, एक बहुत ही खूबसूरत सी बॉन्डिंग हम दोनों के बीच में पहले दिन से हो गई है। तो जब भी कुछ होता है सेट पे या, तो मेरे पास वो बाबा बाबा करके दौड़ के आती है, एज इफ आई एम हर रियल फादर। एंड मुझे भी वो एक वाइब्स जो एक सामने वाले को देख कर जो एक एहसास होता है अपने आप को, तो वैसा हो लग रहा है कि मैं उनका रियल फादर हूँ। तो एक बहुत ही खूबसूरत सी बॉन्डिंग हम दोनों के बीच में बन गई है, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन हम दोनों में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, और मेरे ख्याल से वो केमिस्ट्री नज़र आ रही है स्क्रीन पे जब आप देखोगे। और श्रीकांत मोहिते एक बहुत ही सीधा साधा ईमानदार किरदार है, जो मेहनती है, और लाइफ में वो सिर्फ एक ही चीज़ पाना चाहता है, अपनी बेटी की खुशी, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और वो गॉड फियरिंग है, भगवान से डरता है, भगवान की पूजा करता है, और बहुत ही सीधा साधा है। तो उनकी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजर रही है, सुरभि की और उसकी छोटी दुनिया है। तो उस दुनिया में दोनों खुश हैं। लेकिन ऐसा होता है कि एक इंसिडेंट, एक घटना ऐसी घटती है कि दोनों पूरी तरह झकझोर जाती है उनकी ज़िंदगी, और तभी कार्तिक उनकी ज़िंदगी में आके कहता है कि कुछ भी हो जाए, मैं सुरभि को कुछ नहीं होने दूंगा, भले मेरी जान चली जाए। तो ऐसे पूरे माहौल में वो वादा निभाता है, नहीं निभाता, ये पूरी जर्नी, ये पूरा आपको इन एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारी बात कर लीजिएगा आप उस साइड आ जाओ ना।
या फिर आपका जिसमें लोगों को देख के डर लग जाए, आप ऐसे कैरेक्टर निभा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको कि मतलब एक ऐसा विलेन का कैरेक्टर जो ऑडियंस भी देख के डर जाए उसको, तब आपके व्यूअर्स? ये विलेन नहीं है, टू करेक्ट यू, हर इंसान का जो एक ऐसा रूप होता है जो कि हमने कमला ताई का देखा है, उस ऐसे रूप की एक वजह होती है। जब एक इंसान को उसकी अति तक ले जाया जाए और एक वही एक चीज़ कमला ताई के साथ हुई कि एक जो वादा, एक जो भरोसा, एक जो उम्मीद दी गई, वो वादा, वो भरोसा, वो उम्मीद टूटी, साथ साथ उसके पति का भी जो एक धोखा हुआ। तो फिर धोखे का जो एक कहते हैं जवाब देना, अब वो ऐसे गाल सहला के तो होगा नहीं, अब तो गाल पे थप्पड़ पड़ के ही होगा, तो उसमें वो इंसान विलेन नहीं बन जाता है। तो कमला ताई का जो ये रूप है, हाँ ये बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, और पर ये विलेन नहीं है, एक वजह है कि इसने ऐसा, ये ऐसी क्यों है और ये ऐसा क्यों करती है। सीधी सी बात है, अगर मैं आपको जुबान दे रही हूँ तो मैंने आपको जुबान दे दी, अगर मैं उस जुबान से पलट गई तो फिर कोई भी इंसान अपने तरीके से एक बिहेवियर, नेगेटिव बिहेवियर लेके आएगा, बात करना बंद कर देगा, आपसे मिलना जुलना बंद कर देगा, शायद हो सकता है सामने मुंह पर आके आपको 4 बातें भी सुना दे। तो कमला ताई उनमें से है, जो भी है मुंह पे है, जैसा है मुंह पे है। हम चाहेंगे कि एक एक्टिंग कमला ताई की आप, अगर सारी एक्टिंग इधर ही निकालेंगे तो फिर मैं शो में क्या करेगी, निचोड़ लेंगे क्या मेरे को इधर एक्टिंग करा के। कमला ताई की एक्टिंग, एक आए रे काटिया, किधर था रे तू, कब से तेरा टाइम देख रही है मैं, हाँ चल जा जा मेरे लिए चाय बना के ला। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो जीवन, मैं रोशनी हूँ, रोशनी वालिया, और ये अंकुश अरोड़ा है। हेलो एवरीवन। मैं कहना चाहूँगी कि सब्र का फल मीठा होता है। हम दोनों का सब्र बहुत लंबा था और हम लोग ने अपना हमारा जो मीठा फल गणपति बप्पा ने दिया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि 20th को मेरा बर्थडे है और 21st को ये सीरियल आ रहा है 10 PM 21 सितंबर से ZTV पे मंडे टू फ्राइडे 10 PM। सो प्लीज़ देखिएगा इसे। मैं सुरभि हूँ, 9 साल की भोली भाली लड़की, क्यूट सी, इनोसेंट सी, मैच्योर सी, और मेरे बाबा एक बहुत अच्छे इंसान है। वो कहते हैं सच पे ही हमें चलना चाहिए, तो हम वही कोशिश करते हैं कि हम सच पे चलें, और मैं अपने घर को संभालती हूँ। मैं सोचती हूँ कि रास्ता सीधा होना चाहिए, चाहे आपको कितना भी गिरना, कितना भी चोट पड़े, आपको रास्ता सीधा ही लेना चाहिए। ये सोचता है कि रास्ता टेढ़ा मेढ़ा रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शॉर्टकट लेंगे, जाना तो वहीं पे है। तो ऐसी हमारी स्टोरी है, आगे आपको कार्तिक बताएगा, ये हमारा वादा है। कार्तिक 19 साल का लड़का है, चौल में रहता है, लोकल डॉन का नेफ्यू है। बचपन में ही उसने अपने बाबा को खो दिया था और ताई और भाऊ ने उसको पाला पोसा है और हमेशा भाऊ की बातों को फॉलो करता है। तो एक अपने अंदाज में अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अपन का नाम कार्तिक है, अपन भाऊ के नीचे काम करता है, अपन 19 साल का है, भाऊ ने जैसा बोला वैसे ही करने का। क्या है ना, अपना टारगेट पैसा कमाने का है। अभी पैसा कमाऊँगा तो अपनी फैमिली को भी खुश रख पाऊँगा ना, तो बस ऐसे ही चाहिए। Welcome and please do watch a show, please and please do comment, और please हमारा शो देखिएगा और please हमें बेस्ट दुआएं दीजिएगा। हम अपनी हर दुआ में हमें याद कीजिएगा और बस हमारा शो अच्छा चले, यही हमारी अभी प्रार्थना है। हम लोग अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, आप लोग भी अपना बेस्ट ट्राई करिए सीरियल देखने का। शो बहुत ही डिफरेंट है, दूसरे शो से बहुत ही अलग है। ऐसा क्या डिफरेंट है शो में? जो शो बहुत रियलिस्टिक है, कहीं क्यूट है, कहीं फनी है, कहीं स्वीट है और कहीं बहुत सैड है। कहीं आपको लगेगा ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं आप बोलेंगे ओह माय गॉड ऐसा भी हो सकता है। तो ये बहुत हमने रियलिस्टिक करा है और इसमें ज़्यादा फिक्शन नहीं है, जो है वो हमने एज अ फैक्ट दिखाया है, जो ऐसा हो सकता है एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ। यही पूरी स्टोरी है और ये बहुत डिफरेंट है, ऐसा किसी शो में अभी तक नहीं हुआ जितना अभी हमारी स्टोरी में होगा। वेलकम।
कहाँ से प्रकट हुए हैं आप, बताइए। कार्तिक के बारे में बताता हूँ। अपन का नाम कार्तिक है, अपन 19 साल का है, अपन भाव के साथ ही काम करता है, भाव जैसा बोलता है वैसा ही करता है, अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपन कोई भी रास्ता ले। अपनी आई है ना, अपनी आई को लगता है कि भाव के साथ जो काम करता हूँ वो रास्ता गलत है, लेकिन अपने को क्या है, अपना टारगेट पैसा है, अपने को पैसा कमाने का है। क्या है ना कि पैसा कमाऊंगा ना तो अपने परिवार को खुश रख पाऊंगा। ये है कार्तिक, इसकी सोच बहुत ही क्लियर है। ओके, उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट कैसा का है? मस्त। किधर भी गलत गई मराठी में तो मेरे को बताने का। कमलाताई म्हणजे एस, इसके अंगूठे के नीचे ही सब कुछ रहता है, ऐसा ये सोचती है। पर ये मेरे को हलकट जो है ना बहुत उल्लू बनाता है। मेरे को वादा करके श्रीकांत को वादा किया, अभी ताई उसको छोड़ेगी? छोड़ना चाहिए वादा तोड़ने पे। अरे हाँ या ना तो बोलो यार, नहीं छोड़ना चाहिए ना। ताई कभी गलत हो ही नहीं सकती। ताई जो बोलेगी वाइट फाइनल है, किसी का बाप उसका फैसला नहीं बदल सकता। काय बरा। अब ताई की जो ये वादे में फंसा हुआ इंसान है कार्तिक, इससे जो जिंदगी में एक वो गलती नहीं बोलेंगे, वो उसका दिल है जो बेसिकली जो इतना साफ है कि वो भले गलत रास्ते पे चलना चाहता है, पर उसको मतलब उसके लिए रास्ता उतना मैटर नहीं करता है जितना उसके लिए वो मंजिल मायने रखती है। तो उस मंजिल पे चलते हुए वो सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता, वो उतनी उसमें समझ नहीं है। तो इसी वजह से शायद राम राम मंडळी, माझं नाव श्रीकांत गणपतराव मोहिते। मैं कोल्हापुर से हूँ, लेकिन अभी मुंबई में यहीं वर्ली की चाली में रहता हूँ। मेरी एक ही गुजारिश है, एक ही ख्वाहिश है, मेरी जो बच्ची है सुरभि, मैं और सुरभि, हमारा एक छोटा सा जहाँ है, छोटी सी दुनिया है, उसे खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों हमारी ज़िंदगी में अचानक से एक भूचाल आ जाता है, जिससे पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। और तभी ये महाशय जो मेरे बगल में खड़े हैं, कार्तिक जी, एक वादा करते हैं, अब देखते हैं उसे निभाएंगे या नहीं निभाएंगे। तो मेरी चिंता ये है कि मेरी बच्ची सुरभि अच्छी ज़िंदगी जिए और उसे खुशियाँ ही खुशियाँ मिले पूरी ज़िंदगी में, बस माझी तेवढीच इच्छा है। मैं मुंबई में नया हूँ, फिल्म जगत में नया हूँ। So far as my character goes, भाव एक छोटे से टाउन से मुंबई में आया और भाव इज़ वेरी क्लियर कि सबको अंगूठे के नीचे रखो तो ही पैसा आता है, सभी सुख आते हैं। सो वही उसने अपनी वाइफ को बताया और वही बताया कि सबको अंगूठे के नीचे रखना है। कौन मारेगा भाव को? हाँ, ये चौल वाले लोग, ये तो अपने अंगूठे के नीचे हैं। और एक हादसे में उसका अंत हो जाता है और उसके बाद ताई उसी विचार को लेके आगे चलती हैं। नेक विचार लेके आगे चलती हैं, अनेक विचार एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और एक नई कहानी जो है आपके सामने। थैंक यू। सो ये तो रहे वो वादा करने वाला आदमी
ये रही वो महिला जिसके साथ इन्होंने वादा किया, और वो रहा इंसान जो जिसने वादा दूसरे उसके साथ भी। आई वुड लाइक टू से दैट पहले मैं वादे को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ खुद से पहले। तो कार्तिक, ये वादा क्या होता है? जो जान देकर भी निभाया जाए। जान दे दी तो वादा कैसे निभाओगे? अच्छा, तो तू ही बता दे वादा क्या होता है। वादा वो होता है जो जिया जाए जिंदगी की तरह। तो ये कुछ भी बोलती है। तो ये हमारा वादा है। और मैं सुरभि हूँ, एक 9 साल की सिंपल सी, इनोसेंट सी, क्यूट सी, सोबर सी लड़की जो अपने पापा को बहुत प्यार करती है। और जैसे कि आपने देखा उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, तो वो घर का सारा काम संभालती है, अपने बाबा को संभालती है, बाबा की हर चीज़ का ख्याल रखती है। और ये गणपति बप्पा की बहुत बहुत बड़ी भक्त है। तो मेरे बाबा ने मुझे यही सिखाया है कि सच के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप सच बोलो तो सब कुछ कायम है। और हम लोग खुद से पहले लोगों की सोचते हैं, और यही हम लोग करना चाहते हैं लाइफ में। तो यही आप लोग देखेंगे। और फिर मैं वादे से बनती हूँ, और फिर मैं और कार्तिक अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि हम ये वादा कैसे निभाएं, और कितने भी सैक्रिफाइसेस और कॉम्प्रोमाइज़ेस हो हम वो करने की कोशिश करते हैं। Entertaining introduction to all the characters of the show. We'll also do the one-on-ones, don't worry about that. Abhi, if you want to keep this brief, we can keep this brief and move directly into the one-on-ones. But if anybody has a question to ask in the open forum, we can do that too. Now's the time. Sure? हेलो, हीरो से एक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इनोसेंट है, पढ़ा लिखा लगता है। पढ़ा लिखा लगता है 12वीं पास है।